प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात देने के लिए आज राजधानी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित न्यू अर्बन कॉन्क्लेव पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके उपरांत अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 3 दिवसीय अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की डिटेल चाबी सौंपी और कई लोगों से बातचीत भी की। अच्छा विमलेश जी, बताइए पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी, बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है? रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, बड़ा माला झोली हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े? क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ, तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही 7 शहरों के लिए सिटी बस सेवा के तहत 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों का उद्घाटन कर ई बस सेवा योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की उद्घाटन किया। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें खुशी है कि सरकारी योजना से मिले 88% घर महिलाओं के नाम पर हैं। यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ा काम हुआ है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टैंप शुल्क में 2% की छूट महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने बोला कि योगी सरकार में 9 लाख गरीबों को घर मिला है, जबकि पिछली सरकार ने मंजूरी के बाद भी 18,000 घर भी नहीं बनाए थे। वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जब डिफेंस का कार्यक्रम किया था और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, यहां के नागरिकों से मेरा आग्रह है, आप जरूर देखिए। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शनी है, जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ दरिया दिली और तहजीब के लिए जाना जाता है और शहरी विकास में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सूरत शहर की सूरत बदल दी थी। अब पीएम मोदी इस समय न्यू अर्बन इंडिया के लिए वह मिशन मोड पर
काम कर रहे हैं। आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्बन कॉल क्लिप को संबोधित करते हुए कहा, हम इन 734 नगर निकायों के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 734 हो गई है। मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।